हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? 28 दलों की जमात मुंबई में बनेगी बात। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। सुर अलग, क्या एक होगा इंडिया? देश के संविधान और लोकतंत्र को वास्तव में बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो। कौन बनेगा इंडिया का संयोजक? लालू जी ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर रखा है और लालू यादव क्यों चाहिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने? आज मुंबई में सबसे बड़ा फैसला। मुंबई में आज से INDIA गठबंधन की बैठक है और 28 पार्टियां हो सकती है बैठक में शामिल। 2 दिन चलेगी INDI गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा, ये सूत्र बता रहे हैं। INDI संयोजक और लोगो हो सकता है तय, सूत्र बता रहे हैं। जयंत चौधरी पहुंचे मुंबई, बैठक में होंगे शामिल। अखिलेश यादव भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम बैठक है, 2 दिन चलेगी ये बैठक। मुंबई में ये बैठक की जा रही है और विपक्षी एकता की एक यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है। गठबंधन की बैठक है, 28 पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं। 2 दिन ये बैठक चलेगी, गठबंधन की ये बैठक चलेगी और बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में बैठक चल रही है INDIA का की ये बैठक है जो कि मुंबई में चल रही है और 28 दल जो हैं, 28 दल के जो मेन नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है, मंथन किया जा रहा है। मुंबई में INDIA करेगा मंथन। बैठक बहाना 2024 निशाना। सुर अलग, क्या होगा INDIA? मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से PM पद के नाम पर सहमति बन पाएगी? अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। 2 दिन की बैठक में करीब 28 दलों के नेता शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति, गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ समितियों की घोषणा करने की भी संभावना है। सबसे पहले हम आपको INDIA गठबंधन के एजेंडे से रूबरू करा देते हैं। INDIA गठबंधन का लोगो तय किया जाएगा। दिल्ली में गठबंधन के हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर बैठक में चर्चा होगी। INDIA गठबंधन के विस्तार, ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी।
गठबंधन उन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जिनके आधार पर बीजेपी को टक्कर दिया जा सके। कहा जा रहा है कि मुंबई की बैठक में कुछ और क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में INDIA गठबंधन के लिए रिसर्च विंग का गठन किया जाएगा। 5 से 10 प्रवक्ताओं का चुनाव होगा। मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। राष्ट्रीय एजेंडा के लिए कमेटी बनेगी। INDIA गठबंधन के ज्वाइंट एक्शन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। गठबंधन में शामिल दल भले ही एकजुट होने का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने में खींचतान जारी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से PM पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया। हालांकि बाद में पार्टी ने इसका खंडन किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को PM पद मटेरियल बताया गया। इससे पहले JDU समेत कई पार्टियां भी अपने अपने नेता को PM पद का दावेदार बता चुकी हैं। सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। पार्टी को, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लगता है कि देश को बचाना जरूरी है, एक हिटलर शाही का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उन सबसे निजात दिलानी है, देश के संविधान और लोकतंत्र को वास्तव में बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो। इंडिया गठबंधन के सामने सवाल कई हैं। सवाल संयोजक बनाने को लेकर भी है। इस पद के लिए भी दावेदार कई हैं। मुंबई में इस बात पर भी चर्चा होगी। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। महागठबंधन की जो बैठक हो रही है मुंबई के अंदर, उसका कोई फलाफल ही निकलने वाला बहुत होगा कि लोगो लॉन्च कर देंगे, कोई कार्यालय का निर्णय कर लेंगे। हो सकता है लालू यादव के शब्दों में कि वो कुछ क्षेत्रीय संयोजक की घोषणा कर दें, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए कितने भी लोग इकट्ठा हों, कोई 2024 में फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सारे पोस्टर में अगर अहम बात अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, तो वो कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के नेता है तो वो आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी के यहाँ पर नेता कार्यकर्ता है, वो समाजवादी के नेताओं के पोस्टर्स लगाए हुए नजर आते हैं। यानी अभी से ही यहाँ पर जो है वो एकता जो है वो फिलहाल ये पोस्टर के जरिए दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जाहिर है मुंबई मंथन से तमाम विरोध के बाद भी एकता का मंत्र देने की कोशिश की जा रही है। वैदेही कानेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।